कौन कहता है जिंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है, कौन कहता है जिंदगी जीने में बड़ी मुश्किल है। मैं तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है, मैं तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। बेटा इस समय कोरोना केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग क्या है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा मास्क पहने, हमेशा हाथ को प्रॉपर्ली से सैनिटाइज करें और बेटा ग्लव्स भी इस्तेमाल करें। क्यों? बचाव ही उपचार है, क्योंकि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही उपचार है। यदि हम अपने आप को जितने अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेते हैं बच्चों, उतने अच्छे से हम जिंदगी को सफल बना सकते हैं और जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। बेटा जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है और उस जिंदगी का हम लोगों को सदुपयोग करना चाहिए। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड, शायद ब्लड से रिलेटेड ही हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में आरबीसी के बारे में पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े थे बच्चों। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो ना बच्चों? किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा जो ब्लड होता है, फिर से मैं आपको बता दूं बेटा, इससे बेटा जो ब्लड होता है इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा हम लोग ब्लड के बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। बेटा जो ब्लड होता है उसे क्या कहा जाता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। ब्लड को क्या कहा जाता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ बेटा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लिक्विड। जो बेटा हमारे ऑर्गन होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं बेटा, अलग अलग ऑर्गन होते हैं। जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं वो किसके द्वारा जुड़ा होता है बेटा? ब्लड के द्वारा। क्लियर हो ना बेटा? जो अलग अलग हमारे ऑर्गन होते हैं बेटा वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ब्लड के द्वारा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल ना, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यूज बोलते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर। और बेटा लिक्विड, ये ब्लड कैसा होता है? लिक्विड होता है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे बेटा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं इसे। ये हमेशा हमारे बॉडी में क्या होता रहता है बेटा? सर्कुलेट होता रहता है, मतलब सर्कल जैसा पूरे बॉडी भर में घूमता रहता है, चक्कर लगाया करता है। ब्रेन से लेकर के पैर के अंगूठे तक हमेशा बेटा ये क्या करता रहता है? हमेशा ब्लड चलता रहता है। तो याद रखिएगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। जो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले एक वैज्ञानिक था बेटा, साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था बेटा? विलियम हार्वे। याद रखिएगा नाम। ये ऐसा साइंटिस्ट था ना बेटा, जो विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट था, एक ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था कि जो ब्लड बहता है वो ब्लड वेसल्स में बहता है। सबसे पहले ये बताने वाले साइंटिस्ट जिसने बेटा क्या बताया कि जो ब्लड हमारी बॉडी में बहता है वो किस में बहता है? नली में बहता है। ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? विलियम हार्वे। क्लियर हो ना बेटा? अब आइए हम थोड़ी सी चीजें आपको पहले से बताते हैं। जब ये नहीं पता था बेटा कि विलियम हार्वे ने ये नहीं बताया था, यानी पहले ये नहीं पता था कि ब्लड हमारी बॉडी में कैसे भरा हुआ है। पहले लोगों की यही सोच थी, थिंकिंग थी कि जो ब्लड है वो किसी नली में नहीं, वो ऐसे पूरी बॉडी भर में भरा हुआ है। यही उन लोगों की यही सोच थी। और वो लोग क्या करते थे, उनको ये भी लगता था कि ब्लड की कमी हो जाए तो ब्लड को पी करके पूरा किया जा सकता है। समझ है ना मेरी बात? यानी ब्लड पूरी बॉडी भर में भरा हुआ है और यदि ब्लड की कमी हो तो ब्लड को पी करके पूरी की जा सकती है। ये लोगों की ऐसी अवधारणा थी पहले। अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं ना, ऐसे कुछ मसाई जनजातियां हैं जो क्या करती हैं, अपनी पालतू पशुओं को गले में चीरा लगा करके अभी भी ब्लड को पीती हैं। समझ आया? अभी भी कुछ जातियां हैं बेटा जो क्या करती हैं, अपनी पालतू पशुओं को
चीरा लगा करके, गले में चीरा लगा करके उनको ब्लड को पीते हैं। उनको लगता है कि ब्लड इस तरीके से पीने से क्या हो सकता है, ब्लड की कमी को पूरी की जा सकती है। लेकिन फिर वही चीज होती है बेटा कि जब हाँ नहीं, अभी उसकी बात कोई नहीं है, लेकिन जब विलियम हार्वे ने उसके सबसे पहला वैज्ञानिक विलियम हार्वे, कितनी बड़ी सोच इसकी रही होगी, इसने ये चीज बता दिया कि ऐसे ब्लड भरा नहीं है, वो ब्लड जो है वो नली में बहता है। किस में बहता है? नली में बहता है। जब विलियम हार्वे ने ये चीज बता दिया कि ब्लड किस में बहता है बेटा? नली में, तब एक पादरी था। देखो बेटा, पहले पादरी भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, पादरी भी साइंटिस्ट हुआ करते थे। मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा, पादरी भी साइंटिस्ट हुआ करते थे। उसमें से उच्च कोटि का पादरी आता है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मटर के पौधे को जीना हराम कर रखा था। मतलब उस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, मटर के पौधे पर किया ना। उच्च कोटि का साइंटिस्ट था, एक पादरी था, समझे, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वो भी एक प्रकार का, और कितनी जेनेटिक्स के कितने इंपॉर्टेंट लॉज भी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज थी। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो एक पादरी था बेटा, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, वो पादरी जो था बेटा, उसके मन में ये आया कि ब्लड किस में बहता है? नली में बहता है। ये किसने बता दिया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या बताया बेटा? ब्लड नली में बहता है। फिर उसके पादरी के माइंड में, दिमाग में एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया। कितना गजब की क्रांतिकारी की सोच रही होगी उसकी। उसके मन में ये चीज आया कि यदि हमारे शरीर में ब्लड नलिकाओं में बहता है तो ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। समझे? उस पादरी के मन में आया कि यदि ब्लड को क्या होता है बेटा, यदि ब्लड उसमें नली में बहता है, ये तो विलियम हार्वे ने बता दिया, तो उसके दिमाग में आया कि ब्लड को इजीली से क्या किया जा सकता है? चढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। और उसने वही किया, कुत्ते का ब्लड एक मानव में चढ़ा दिया। और उस इंसान जिस पे कुत्ते का ब्लड चढ़ाया गया था, वो कुत्ते की मौत मारा भी गया। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसको इसने कुत्ते का ब्लड चढ़ा दिया, समझे, कुत्ते की मौत मारा गया। बहरहाल क्या होता है, बाद में धीरे धीरे इस चीज को, मतलब उस समय जरूर उसकी डेथ हो गई जिसके ऊपर कुत्ते का ब्लड चढ़ा गया, लेकिन कितनी क्रांतिकारी गजब की सोच रही होगी कि ब्लड को पी करके नहीं, चढ़ा करके कमी को पूरा किया जा सकता है। और इसकी इतनी क्रांतिकारी, कितनी गजब की सोच रही हो उस पादरी थी। लेकिन जो ब्रिटिश के राज परिवार, शाही परिवार ने जब देखा कि कुत्ते का ब्लड जब इंसान पर चढ़ाया गया, कुत्ते का ब्लड जब इंसान पे चढ़ा गया तो उसकी डेथ हो गई, तो राजशाही परिवार, ब्रिटिश राजशाही परिवार ने ब्लड को आदान प्रदान पे, यानी ट्रांसफ्यूजन पे प्रतिबंध लगा दिया कि कोई किसी को ब्लड नहीं चढ़ाएगा। क्लियर हो ना? अब इतनी चीजें समझ में आगे ना समझ में। उसके बाद जब ब्रिटिश शाही परिवारों ने प्रतिबंध लगा दिया, उसके कई सालों के बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उसने ब्लड ग्रुप की खोज की। तो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने, कार्ल लैंडस्टीनर नामक ब्लड की खोज, तो बेटा ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने, अच्छा कार्ल लैंडस्टीनर ने बच्चे चीज बताऊं आपको। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि विलियम हार्वे ने बताया कि जो ब्लड होता है वो किस में बहता है बेटा? ब्लड नलिकाओं में बहता है, वेसल्स में बहता है ना, ब्लड नलिकाओं में बहता है। ब्लड
नलिकाओं में बहता है। ये किसने बताया था बेटा? ये विलियम हार्वी ने बताया। क्लियर ना? और जब उस पादरी ने बेटा, जब कुत्ते का ब्लड इंसान पे चढ़ा दिया तो उसकी क्या हो गई बेटा? उसकी डेथ हो गई। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, देखो बेटा कितना इसकी गजब की सोच रही होगी, कार्ल लैंडस्टीनर ने सोचा कि अच्छा, उस पादरी ने क्या सोचा होगा बेटा? अपने मन में सोचिए कि वो जो पादरी था, समझे ना, वो क्या सोचा होगा कि कुत्ते का ब्लड इंसान पे उसने क्यों चढ़ाया होगा? शायद उसने ये सोचा होगा कि सबका ब्लड रेड होता है, तो रेड ब्लड को हम आसानी से किसी का भी ब्लड किसी में चढ़ाया जा सकता है, यही उसने सोचा होगा। तभी तो कुत्ते का ब्लड इंसान पे चढ़ा दिया। उसके मन में यही आया होगा कि, दिमाग में ही आया होगा कि सबका ब्लड क्या होता है बेटा? रेड होता है। इसी वजह से उसने क्या कर दिया? कुत्ते का ब्लड भी लाल, ह्यूमन का भी ब्लड लाल, और कुत्ते का ब्लड इंसान भी चढ़ा दिया। समझ है? लेकिन क्या होता है बेटा, फिर जब कार्ल लैंडस्टीनर ने सोचा कि जब ये जो लाल वाले पदार्थ है ना, लाल वाला पदार्थ होता है ना, यानी आरबीसी पे पूरा का पूरा ध्यान इस बंदे ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने किस पे लगा दिया बेटा? आरबीसी पर लगा दिया। ये प्लाज्मा पे खोज करता ब्लड ग्रुप की, तो जिंदगी में उसकी खोज ना कर पाता। इसने पूरा का पूरा ध्यान किस पे लगा दिया? आरबीसी पर लगा दिया बेटा। किस पे लगा दिया बेटा? आरबीसी पर लगा दिया। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। और जब बेटा इसने पूरा का पूरा ध्यान किस पे लगा दिया बेटा? आरबीसी पर लगा दिया, तो इसको बेटा आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के क्या बेटा? सरफेस पर, सतह पर, आरबीसी की सतह पर, सरफेस पर बेटा इसको एक प्रकार की इसको एंटीजन दिखाई देता है बेटा। इधर ध्यान दीजिए बेटा। यस सर। एक प्रकार का एंटीजन दिखाई देता है ना, एक प्रकार की प्रोटीन नजर आती है इनको, एक प्रकार की अलग स्पेशल टाइप की इनको आरबीसी मिली। फिर उन्होंने आरबीसी पर देखा तो आरबीसी पर एक और प्रकार की क्या मिली बेटा? एंटीजन मिला। तो इसको हम रेड कलर से मेंशन करते हैं बेटा। इधर ये इसको इन्होंने नाम क्या दिया बेटा? बी नाम दिया। देखिए, जब आरबीसी के सतह पर इनको एक प्रकार की बेटा आरबीसी मिली, एंटीजन मिला, प्रोटीन मिला, उन्होंने उसका क्या नाम पड़ा बेटा? ए। और उसी आरबीसी के सरफेस पर उनको एक अलग प्रकार के एंटीजन प्रोटीन दिखाई दिया, उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया बेटा? बी रख दिया। और बेटा यहाँ पर देखिएगा, उनको तीसरे प्रकार की एक बेटा और इनको आरबीसी मिलती है बेटा, एंटीजन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और जिसमें बेटा इनको ये और बी दोनों के एंटीजन थे। ये और बी के बेटा दोनों के एंटीजन, समझ गए बेटा? तो इन्होंने उसका नाम क्या रखा बेटा? ए। क्या रखा बेटा? ए बी। इतनी चीजें समझ में आई, राइट? और बेटा कुछ प्रकार के इनको ऐसे आरबीसी के सतह पर जब कुछ एंटीजन नहीं मिला तो इन्होंने उसका नाम बेटा जीरो रखा। क्या रखा? जीरो। उसमें बेटा कोई किसी प्रकार की एंटीजन नहीं मिला। आरबीसी पर इनको बेटा मेनली आपको दो प्रकार के एंटीजन नजर आए ना बेटा, एंटीजन, एक ए नजर आया और बी नजर आया। और कुछ ऐसे भी एंटीजन थे, कुछ ऐसे आरबीसी पर एंटीजन थे बेटा जिसपे कौन सा एंटीजन था? ए और बी दोनों था। उसे क्या बोले बेटा? ए बी। अब याद रखिए। और कुछ एंटीजन ऐसे थे जिस पर कोई भी एंटीजन नहीं था, तो बेटा वो जीरो था, लेकिन बाद में उसको ओ बोल दिया गया, कहीं कि अच्छा नहीं लगेगा कि ए बी जीरो, तो उन्होंने उसको बेटा ओ का मतलब इस पे कोई भी एंटीजन नहीं है। क्लियर हो ना बेटा? तो याद रखिएगा, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी।
और यही आपके प्यारे प्यारे बच्चों, यही आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाले जो हमारे बॉडी में जो बेटा क्या है बेटा, एंटीजन है, वो ए और बी होते हैं। क्लियर हुआ? चीजें समझ में आ रही हैं? मैंने क्या बताया आपको कि जब कॉलोनिस्टिनर ने सारा फोकस किस पे लगा दिया बेटा, आरबीसी पर लगा दिया, तो उनको 4 प्रकार के उनको एंटीजन वाले आरबीसी नजर आए। समझ में आया? कुछ ऐसे उसमें आपको सेल्स मिले जिसमें क्या प्रेजेंट था बेटा, एंटीजन ए था, और कुछ क्या था बेटा, एंटीजन बी था, और कुछ ऐसे उनको सेल्स मिले जिसमें क्या था बेटा, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट थे उस जगह। उसका नाम क्या पड़ा था बेटा, एंटीजन ए एंड बी। क्लियर हो ना? तो याद रखिए। और कुछ ऐसे भी क्या था बेटा, कुछ ऐसे भी एंटीजन मिले इसमें कुछ नहीं, कोई भी उसमें कुछ ऐसे भी सेल्स मिले आरबीसी पर बेटा, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं था। क्लियर हो ना बेटा? कोई भी एंटीजन नहीं था। अब आपके समझ में आया होगा बेटा, ये एंटीजन के ऊपर डिफाइन होता है हमारा क्या बेटा, ब्लड। तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा याद रखिएगा, यदि हम किसी का ब्लड ग्रुप लिखना है बेटा, तो हम ऐसे देखो बेटा, ये ब्लड ग्रुप लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, एंटीजन। क्या लिख दिया बेटा, एंटीजन। तो याद रखिए, यहाँ पे लाइन करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। ये देखो ये क्लियर हो ना बेटा? याद रखिएगा, किसी में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। क्लियर हो ना? किसी में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। और किसी में एंटीजन क्या है बेटा, बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और किसी में एंटीजन बेटा ए और बी दोनों है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ध्यान दीजिए, ये भी कुछ नहीं था स्पेशल, मैंने बताया ना, कुछ ऐसे उनको एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर मिले जिसपे ए और बी दोनों के एंटीजन प्रेजेंट थे। समझ आ रहा है? इसीलिए इसको कोई बोलता है ए एंड बी एंटीजन। क्लियर है ना? तो जिनमें एंटीजन ए एंड बी दोनों होगा तो उनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। क्लियर हो ना? और जिनमें बेटा कोई एंटीजन नहीं होगा, चाहे आप यहाँ कट कर दीजिए या लिख दीजिए, तो उनका ब्लड ग्रुप ओ होगा, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है। क्लियर हो ना? इतनी चीजें आपको आई होप के समझ में आई होगी। क्लियर हो ना? इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। समझ में आ गया? तो ये पूरी चीजों को बेटा समराइज करते हैं बच्चों। और याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या बताया बेटा कि जो ब्लड होता है बेटा वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा ये हमेशा सर्कल में घूमता रहता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोग बहुत प्यारे हो इसीलिए प्यारे बोलते हैं। सर्कल में घूमता है। किस में घूमता है बेटा? सर्कल। तो सर्कल में घूमता है। ब्लड कैसा घूमता है बेटा? सर्कल में। हमारे बॉडी में ब्लड कैसा घूमता है बेटा? सर्कल में घूमता है। तो सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कल में घूमना। क्लियर हो ना? और ये किस में घूमता है बेटा? ब्लड वेसल्स में घूमता है। और ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम बड़े प्यारा सा साइंटिस्ट है, जिनका नाम क्या था? विलियम हार्वे। पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि जो ब्लड होता है बच्चों वो नलिका में होता है। क्लियर हो ना? क्लियर हो ना? फिर मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई कि पहले ऐसा क्या था, और शायद ब्लड ग्रुप की खोज ना होती, यदि शायद ब्लड ग्रुप की खोज ना होती तो आज वही परंपरा चलती कि लोग क्या करते, उनके दिमाग में यही आता कि ब्लड को पी करके उसे पूरा किया जा सकता है। और वो लोग किसमें शामिल हो जाते बेटा? मकसद कुल में शामिल हो जाते, ब्लड पीते रहते हमेशा। वो तो खैर मजाक की बात नहीं, कोई मकसद कुल में नहीं था, लेकिन कितना ग्रेट सोच थी उसकी। उसने बेटा जिस पादरी की मैंने बात बताया, उसने किसको ब्लड किस पे चढ़ा दिया? कुत्ते का ब्लड इंसान पे चढ़ा दिया। हाँ बेटा वो डेथ हो गई। और फिर ब्रिटिश के जो खानदानी राजशाही परिवार थे उन लोगों ने क्या कर दिया बेटा? ब्लड को
किसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीजें उनके दिमाग में आई कि ये तो गलत हो रहा है, और उन्हें ना बेटा रुधिर कोई अदा नहीं करेगा, मतलब कोई दूसरे पे नहीं चढ़ाएगा, इस पर उन्होंने क्या कर दिया बेटा, प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। और फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था बेटा, कार्ल लैंडस्टीनर। उसने सारा का सारा फोकस इस पे कर दिया बेटा, हाँ बेटा, ब्लड ग्रुप को खोज करने में लगा दिया कि ब्लड ग्रुप की खोज क्या, और वो खोज किस पर किया बेटा, आरबीसी के सरफेस पर। क्लियर हो ना बेटा? उनको बेटा दो प्रकार के मेन एंटीजन नजर आए बेटा, एक ए और बी, और कुछ ऐसे सेल्स नजर आए जिसमें क्या था, एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट था, और कुछ ऐसे उनको सेल्स नजर आए आरबीसी पे जिसमें, क्लियर है ना? ओके बेटा, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।